सर ने एक इंटरव्यू में एक जवाब दिया था प्रश्न का कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो विद्यालय में पढ़ाते नहीं हैं, वो राजनीति करते हैं, दबंगई करते हैं। जो ये जो बात है ये बिल्कुल मनगढ़ंत है, जबकि सच्चाई है कि नियोजित शिक्षक ही हैं जो विद्यालय का रीढ़ हैं। सरकार भले साजिश से रच ले, लेकिन ये सच्चाई है कि नियोजित शिक्षक ही विद्यालय का असली रीढ़ है। उनके बच्चे, उनके भतीजे उन्हीं का गांव है और सब कुछ विद्यालय ही है। वो सिर्फ चौक और बोर्ड नहीं उठाते हैं और उसमें सिर्फ अक्षर नहीं लिखते हैं, वो एक उम्मीद गढ़ते हैं बोर्ड पर। बच्चों के भविष्य को सजाने और संवारने का एक अक्षर पिरोते हैं नियोजित शिक्षक। लेकिन नियोजित शिक्षकों को ही बदनाम किया जाता है, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ है, ये मनगढ़ंत है। और सरकार ये कहती है, खास करके एस सिद्धार्थ सर कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को यहाँ से बाहर करेंगे और दूर भेजेंगे, ऐसे जगह जहाँ वीरान हो, बॉर्डर एरिया हो, ऐसे जगहों पर भेजने की बात होती है नियोजित शिक्षकों को, जो कि बिल्कुल मनगढ़ंत है ये सब सवाल करना। दोस्तों, जब भी बात होती है शिक्षा की तो अक्सर वो ज़्यादा बदनाम होता है जो दिया जलाता है। जो खुद जलते हैं और दूसरे को रास्ते दिखलाते हैं, उनकी चर्चा कोई नहीं करता है। भारत के साथ साथ मैं बिहार की भी मैं बात करता हूँ कि जितने कम संसाधन में और जितना कम वेतन में और सामाजिक अस्वीकृति के बीच जितना पूरी निष्ठा के साथ नियोजित शिक्षकों ने काम किया है ना, उतना काम कोई नहीं करेगा। आज ही अभी क्या हुआ है, अभी साल भर भी नहीं हुआ है और देखिए ट्रांसफ़र के लिए दनादन आवेदन पड़ रहा है। क्या समस्या नियोजित शिक्षकों के साथ नहीं थी? लेकिन नियोजित शिक्षकों ने क्या किया, पूरे सरकार के साथ खड़ा रहा और विद्यालय को अपना परिवार समझा और पूरे बच्चे को तन्मयता के साथ पढ़ाया। लेकिन उसके दर्द को सुनने वाला नहीं है। दरअसल क्या होता है कि नज़र के दोष को बदल सकते हैं आप, लेकिन नज़रिए के दोष को आपको बदलना संभव नहीं है। नियोजित शिक्षकों के प्रति सरकार का नज़रिया ही गलत हो गया है और ये सरकार ये चाहती है कि मानसिक और शारीरिक रूप से नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करें, अपमानित करें। लेकिन वो सरकार ये भूल रही है कि आजकल जो साजिश का धूल नियोजित शिक्षकों पर डाली जा रही है और कहा जा रहा है कि ये दबंगई करते हैं, विद्यालय में पढ़ाते नहीं हैं। सरकार और कुछ मीडिया संस्थान ये लोग दिखलाना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक जो है वो व्यवस्था के लिए बोझ बने हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। जी हाँ, ये क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्यों नहीं विद्यालय जाएंगे? ऐप से हाजिरी बन रही है, देखिए मॉनिटरिंग करिए ना। दुनिया भर के पदाधिकारी हैं वहाँ, तो वो क्या करते हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं नियोजित शिक्षक? सरकार को सोचना चाहिए, एस सिद्धार्थ सर को भी सोचना चाहिए। और यह एक सोची समझी रणनीति के तहत ना छवि को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों का यह दिखाया जा रहा है कि नियोजित शिक्षक विद्यालय में समय से न आते हैं न पढ़ाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि नियोजित शिक्षक अन्य शिक्षकों को जो बाहर से आए हैं उनको तो सहारा देते ही देते हैं, साथ साथ उनको के ऊपर ये कहते हैं कि आप समय से आइए, समय से जाइए, मोबाइल पर अपना समय नहीं गुजारिए। तब बाहर के लोग गलत मैसेज देते हैं कि ये लोग पढ़ाते नहीं, ये लोग दबंगई करते हैं। दबंगई का बहुत आरोप लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए तो पूरे समुदाय में यह थोप कर दिखलाए जाने का प्रयास किया जाता है कि ये नियोजित शिक्षक जो है अनुशासनहीन है और सरकार ये चाहती है कि सक्षमता परीक्षा ये लोग दें और दे करके बाहर जाएं। तो सक्षमता परीक्षा तो जो पहले दे करके बैठे हैं उसके लिए तो सरकार कुछ कर नहीं रही है। ना उनका वेतन बढ़ा, अभी तक वेतन कम ही हो करके मिल रहा है, ना अभी तक कोई स्थिरता है उनके अंदर। वो भी तो संघर्ष ही कर रहे हैं। वो तो अपने वजूद के लिए, जो नियोजित शिक्षक से शिक्षक बने हैं, वो तो अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और फिर जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं जो सोच समझकर निर्णय लेते हैं, वो हवा में तो तीर चलाने वाले जो बचे हुए हैं, हवा में तो तीर चलाने वाले लोग हैं नहीं। जो भी नियोजित अभी वर्तमान में बचा हुआ है
वो सोच समझकर कोई भी कार्य करता है। वो विवेकहीन नहीं है, वो एयरटेल नहीं है कि हवा में बात करते हैं। वो अभी जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वो सोच समझ करके बात करते हैं, सोच समझ के निर्णय लेते हैं। और यही कारण है कि अभी जो भी बचे हुए हैं वो कोई अनपढ़ नहीं बचा हुआ है। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, वो अनपढ़ नहीं बचा हुआ, कोई जाहिल नहीं बचा हुआ है। वही बचा हुआ है जिसके पास अपना माथा है, जिसके पास उसका अपना आत्मज्ञान है। वो आगे का भी सोचता है और पीछे का भी सोचता है। वर्तमान में क्या हो रहा है ये तो भली बात हम सभी जानते हैं, लेकिन आगे और पीछे सारा सोचने और कैलकुलेट करने का विवेक है नियोजित शिक्षकों का। तभी वो अभी तक सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, सरकार लाए नहीं थी। समान काम समान वेतन के लिए हुआ था तो सरकार कही थी कि परीक्षा दीजिए तो लीजिए ना, परीक्षा ले ही रहे हैं। जो दे दिए उनको दीजिए ना, एक का स्थानांतरण दीजिए ना, उनको सम्मानजनक वेतन दीजिए ना, बिल्कुल होगा। पेंशन लागू करेंगे पुराने शिक्षकों की तरह, तो ये तो आप करते नहीं हैं। ऊपर से नियोजित शिक्षकों को बदनाम करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि परीक्षा का दबाव डालकर शिक्षक को फिल्टर करने की साजिश है ये। सरकार ये चाहती है कि परीक्षा देंगे, फ्रेश हो जाएगा और सब कोई योग्य हो जाएगा। तो दक्षता भी तो दिए थे, टेट करके भी तो लोग आए हैं, सीटेट कर के लोग आए हैं, परीक्षा में दे रहे हैं, बीपीएससी से आ रहे हैं। तो फिर अब तो उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि वो भी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो वो ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत हैं। तो ये एक बात हो गई सिर्फ नियोजित शिक्षकों को ही टारगेट करके। सच्चाई ये है कि कोर्ट से जीत के बाद से नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन नहीं देना चाहती जबकि कोर्ट से नियोजित शिक्षक जीत गए हैं। सरकार ये चाहती है कि यही बहाने नियोजित शिक्षकों को धीरे धीरे व्यवस्था से बाहर करिए, उनको प्रमोशन नहीं देना होगा। घुरा फिरा के बात यह है कि प्रमोशन से ये वंचित करना चाहती है, जबकि नियोजित शिक्षक ही हैं जो विद्यालय को जिंदा रखा था पहले और आज भी जिंदा रखे हुए हैं। बाहर होने दीजिए ना नियोजित शिक्षकों को, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। उनकी निष्ठा इस बात को साबित करता है कि उन्होंने जो जितना कम वेतन पर खास करके नियोजित शिक्षक पढ़ाया है, बच्चों को साक्षर किया है, साक्षर क्या बच्चों को जो ज्ञान भरा है, ये उसी का परिणाम है कि बिहार में इतना बेहतर रिजल्ट हो रहा था। नियोजित शिक्षकों के से पहले आखिर रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा था? इतना बेहतर तो रिजल्ट नहीं था, साक्षरता दर इतना हाई तो नहीं था। लेकिन जिन विद्यालयों में नियोजित शिक्षक नहीं है, अब तो बहुत से ऐसे विद्यालय होंगे जहाँ पर सक्षमता परीक्षा दे करके चले गए होंगे बहुत सारे शिक्षक, नियोजित शिक्षक बचेंगे ही नहीं। तो फिर देखिएगा, नियोजित शिक्षक अकेले वर्षों से बहुत सारे ऐसे विद्यालय जहाँ पढ़ाए हैं और सब कुछ संभाला है, वही नियोजित शिक्षक विद्यालय भी चलाए हैं, बीएलओ का कार्य भी किए हैं, बहुत सारा कार्य वही नियोजित शिक्षक किए हैं। और उन्हीं को सरकार एक साजिश के तहत बदनाम कर रही है। आज उन्हीं के पढ़ाए छात्र डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, शिक्षक बन कर के आ रहे हैं उसी के विद्यालय में। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह से सरकार शिक्षकों को बदनाम ना करे, नियोजित शिक्षकों को। वो भी आपके परिवार का ही सदस्य है और नियोजित शिक्षकों ने भी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा नहीं है कि नियोजित शिक्षक हरियाणा से आए हैं या फिर यूपी से आए हैं जो सिर्फ नौकरी करेंगे, नई वोट देंगे और न बिहार के बारे में कोई चिंता करेंगे। क्योंकि नियोजित शिक्षक वोट भी देंगे, नियोजित शिक्षक सरकार के गठन में भी हिस्सा लेंगे, नियोजित शिक्षक बिहार के विकास में वो हर काम करना चाहते हैं जो उनके बस का है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि नियोजित शिक्षक हमें सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। हमें सिर्फ वेतन नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। हमें साक्षर नहीं, शिक्षक समझा जाए। हमें दोषी नहीं, देश का निर्माता समझा जाए। हम दबंग नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो गांव की गलियों में सपने बोते हैं, जिनके शब्दों से शिक्षा की सीढ़ियां बनती है, जिनके हाथों में चौक नहीं चमत्कार होता है। इसलिए मैं तमाम शिक्षकों से मैं कहूँगा कि आप धैर्य से लीजिए, काम लीजिएगा। अभी आप घबराइए नहीं, घबराइएगा तो बिखर जाइएगा, टूट जाइएगा। एक संगठित रहिए, बहुत कुछ होने वाला है आपके लिए और सरकार ये बात मानेगी। अंत में उन सरकार को मानना होगा,
इसलिए हमें लोगों को होगा धैर्य के साथ डटे रहने का, शिक्षण कार्य बेहतर तरीके से करने का। अगर मैं एक बात कहूं कि अगर आप एक छात्र हैं जिसमें अपने स्कूल से के नियोजित शिक्षकों से कुछ सीखा है, कुछ अगर बाहर के बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनकी मेहनत को अगर आपने महसूस किया है, तो नियोजित शिक्षकों के लिए भी मैं आवाज़ उठाने के लिए उन लोगों को कहूँगा, खास करके वैसे छात्र जो अभी शिक्षक नहीं हैं लेकिन हमारी पढ़ाई, हम नियोजित शिक्षकों की पढ़ाई, भिन्न भिन्न पदों पर आप काम कर रहे हैं या फिर समाज में हैं आप, आपकी प्रतिष्ठा है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से नियोजित शिक्षकों का आप साथ दीजिए। बहुत सारे नियोजित शिक्षक के पढ़ाए बच्चे अब अभिभावक बन गए हैं, उनका बच्चा अब विद्यालय आता है, उसी को हम पढ़ाते हैं। पहले उसके पिताजी को पढ़ाए, अब उसके बच्चे को पढ़ाए, दो पीढ़ियों को हम संभाल रहे हैं, या यूँ कहिए कि पूरे परिवार को संभाल रहे हैं। तो हमको दबंग कहना, दबंग मत कहिए, इस पर चुप, इस तरह के शब्दों पर चुप्पी लगाइए। इसलिए मैं पुनः यही मैं कहूँगा कि खास करके कि अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आप घबराइए नहीं, हिम्मत से काम, घबराइएगा नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ, आप हिम्मत से काम लीजिएगा, हम लोग आपके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए एकदम तैयार हैं। इसलिए कोई अगर आपको कह रहा है कि आप कायर हैं, कमज़ोर हैं, परीक्षा नहीं दे रहे हैं, तो आप नियोजित शिक्षक हैं, इस परीक्षा से भागते हैं, तो आप हिम्मत नहीं हारिए, न शर्मिंदा होइए, क्यों आप गर्व कीजिए, क्योंकि आप एक दीपक हैं जिसकी लौ ने लाखों जीवन को रोशनी दिया है, वो आप नियोजित शिक्षक। मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि नियोजित शिक्षक को बदनाम करना आसान है, लेकिन उसके त्याग, उसके संघर्ष, उसके सेवा को समझना बहुत ही कठिन है। लेकिन समाज वही आगे बढ़ता है जो अपने शिक्षकों को सम्मान देता है, और जो शिक्षक को सम्मान ही नहीं देगा वो समाज क्या आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर शिक्षक गिरे तो पीढ़ियाँ गिरती है, शिक्षक थके तो समाज ठहर जाता है, और जब शिक्षक टूटे तो पूरा देश जो है वो बिखर जाता है। तो एक बार फिर उसकी सच्चाई को समझिए। मैं सरकार से भी ये आग्रह करूंगा कि सच्चाई को समझिए, नियोजित शिक्षकों को सम्मान दीजिए। अंत में मैं ये कह करके मैं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ तमाम नियोजित शिक्षकों को कि आप संगठित रहिए, और तभी आप संघर्षरत होइएगा, तभी आप संघर्ष करिएगा। दीपक को कोसो मत, क्योंकि दीपक जो है वो अंधेरे से लड़ता है। उसकी लौ को देखिए कि वो कैसे टिमटिमाता है उस अंधेरी रात में, तेज हवाओं के बीच में भी। इसलिए हम नियोजित शिक्षक ठीक उसी लौ के समान हैं। इसलिए हमें दबंग मत कहिए, हमें दीपक समझिए। और मैं इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से कि आप दीपक हैं, आप घबराइए नहीं। हाँ, हवा के झोंके से लौ थोड़ा डगमगा अवश्य जाता है, लेकिन रोशनी बिखेरता ना नहीं छोड़ता है। इसलिए अगर आप बुझ गए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी बुझ जाएगी, इस बात को जान लीजिए। इसलिए आप बिहार के ऋण हैं, इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद।